अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज के इस लेसन में हम अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में मैंने आपको एसिड एंड बेसिस की डेफिनेशन पढ़ाई थी और साथ में मैंने आपको लिटमस पेपर और पीएच पेपर के बारे में बताया था। कुछ हमारे ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने एसिड और बेसिस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट पेश किए थे, तो आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है। तो देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। पेज नंबर 24 पे आपको ये टॉपिक दिया गया है, दैट इज अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्वांटे अर्हेनियस, a Swedish chemist, explained that aqueous solution of acids and bases can conduct electric current by producing ions in aqueous solution. According to Arrhenius concept in 1884, an acid is a chemical substance that dissociates in aqueous solution to give hydrogen ion. Generally, the ionization of acids take place as follow. स्वांटे अर्हेनियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे। उन्होंने कहा कि अगर आप एसिड और बेस का सोल्यूशन बनाएं पानी के साथ तो उसमें से करंट गुजर सकता है और साथ में जो है वो आयन बन जाते हैं। आयन बनने की वजह से उस सोल्यूशन में करंट गुजर सकता है। आयन तब बनते हैं जब कोई सब्सटेंस टूट जाए और उसके ऊपर चार्ज आ जाए, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। और अर्हेनियस ने कहा था कि एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि पानी में अगर टूट जाए तो आपको हाइड्रोजन आयन देता है। पानी के अंदर जब कोई चीज़ या कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो या टूट जाए और आपको हाइड्रोजन आयन दे तो इट्स मीन कि वो एक एसिड है। यहाँ पे उन्होंने आयोनाइजेशन का एक रिएक्शन जर्नल दिया है जिसमें आपको HA एक एसिड दिया है, कोई भी जर्नल सा, और फिर दिखाया गया कि उसके बाद जब ये वाटर में डिसोसिएट हो जाता है तो आपको एक हाइड्रोजन आयन देता है। तो इट्स मीन कि ये एक एसिड है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डिसोसिएट होने के बाद आपको हाइड्रोजन आयन दे, इट्स मीन कि ये एसिड है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, सब्सटेंस सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड are acids because they ionize in aqueous solution to produce hydrogen ion. ये सारे जो नाम आपको दिए हैं ये सारे एसिड हैं। इसकी वजह ये है कि जब ये पानी में शामिल होते हैं और डिसोसिएट होते हैं तो आपको हाइड्रोजन आयन देते हैं। यहाँ पे आपको अर्हेनियस ने एक उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक टेबल दिया गया है जिसमें आयोनाइजेशन रिएक्शन बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जब पानी में डिसोसिएट हुआ है तो उसने क्लोराइड आयन दिया है और साथ में हाइड्रोजन आयन आपको मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड इसी तरह जब डिसोसिएट हो रहा है तो वो वहाँ भी आपको एक हाइड्रोजन आयन मिल रहा है और आपको साथ में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, एक हाइड्रोजन आयन और साथ में नाइट्रेट। और एसिडिक एसिड जब इसी तरह डिसोसिएट हो रहा है तो आपको एसीटेट एनाइन मिल रहा है और साथ में एक हाइड्रोजन आयन। और फॉस्फोरिक एसिड जब पानी में डिसोसिएट होगा तब भी आपको 3 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे और साथ में आपको फॉस्फेट आयन मिलेगा। तो ये सब जब एसिड जो है वो पानी में डिजोल्व होती हैं या डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो आपको हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ पानी में डिजोल्व होने के बाद या डिसोसिएट होने के बाद टूटने के बाद हाइड्रोजन आयन आपको दे तो वो एसिड होती है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। बेस के बारे में अर्हेनियस क्या कहते हैं? बेस के बारे में अर्हेनियस कहते हैं कि an arrhenius base is a chemical substance that dissociate in aqueous solution to give hydroxide ion OH. Most of the bases dissociate in a solution to release hydroxide ion. Other bases are substances that react with water to remove a hydrogen ion, leaving hydroxide ion in the solution. अच्छा, अर्हेनियस बेस ऐसी बेस है
जो कि जब पानी में डिसोसिएट हो तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे, OH आयन दे। बहुत सिंपल बात है। अर्हेनियस का कहना था कि जो सब्सटेंस पानी में हल होने के बाद या पानी के अंदर टूटने के बाद हाइड्रोजन आयन दे, सिर्फ H, तो वो एसिड है, और अगर कोई चीज़ पानी में हल होने के बाद या पानी में डिसोसिएट होने के बाद टूटने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन दे, OH दे, तो वो बेस है। कुछ बेसेस ऐसी हैं जो कि पानी के साथ रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन आयन को हटाकर जो है हाइड्रो ऑक्साइड आयन छोड़ देती हैं, H को हटा के OH देती हैं, ठीक है। इसी तरह जनरल रिएक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है एक BOH, ये एक फिनएथैलामाइन की एक उससे क्लास से ताल्लुक़ रखती है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जब पानी में डिज़ोल्व होती है या डिसोसिएट होती है तो आपके पास OH जो है एक आपके पास आयन आपको मिलता है, जो कि निशानी है क्या होने का, बेस होने का सबूत है कि ये चीज़ बेस है। इसी तरह आपके पास और जो बेसिस हैं स्ट्रॉन्ग, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी बेसिस हैं। क्यों? क्योंकि जब ये पानी के सोल्यूशन में डिसोसिएट होती हैं तो आपको हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं। यहाँ पर आपको बेसिस की डिसोसिएशन जो है वो दिखाई हुई है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखें, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाला तो आपको हाइड्रोक्सिल आयन मिला, साथ में एक सोडियम आयन मिला। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो पोटेशियम और एक हाइड्रोक्सिल आयन। इसी तरह अमोनियम को डालेंगे तो आपके पास अमोनिया और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब डालेंगे तो एक मैग्नीशियम और 2 हाइड्रोक्सिल आयन आपको मिलेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाला, एक कैल्शियम आयन और साथ में 2 हाइड्रोक्सिल आयन। अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे पानी में तो अल्मुनियम आयन और साथ में 3 हाइड्रोक्सिल आयन में। तो जब कोई चीज़ आप पानी में कोई भी सब्सटेंस जब आप पानी में डालें और वो डिसोसिएट हो जाए, टूटे, आयन में बदल जाए और आपको हाइड्रोक्सिल आयन दे, OH आयन दे, तो वो चीज़ क्या होगी, बेस होगी अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ठीक है। समरी दी हुई है। समरी क्या है, सिंपल बात है। अर्हेनियस ने कहा कि एसिड जो है वो पानी में हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि बेस पानी में शामिल होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन देता है, यानी कि OH देता है। तो ये आपका लेसन था अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसके बाद 2 और कॉन्सेप्ट हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेसन में समझाऊंगी। लिमिटेशन आपकी जो है वो भी दी हुई है अर्हेनियस की, मतलब कि कमी पेशी क्या थी अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में। तो लिमिटेशन जो थी वो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में, अर्हेनियस concept is only limited to aqueous medium and does not explain the acidity and basicity of the substance in non-aqueous medium। उन्होंने कहा कि अर्हेनियस जो है सिर्फ पानी के सोल्यूशन में एसिडिटी और बेसिडिटी को जो है एक्सप्लेन करता है, और पानी के बाहर की नेचर को वो एक्सप्लेन नहीं करता कि अगर पानी ना हो, पानी के बगैर हमें, अगर एक्वस सोल्यूशन के बगैर हमें पता करना हो कि एसिड है तो बेस है, तो हम कैसे मालूम करेंगे। दूसरा पॉइंट, इन अर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर लिमिटेड टू हाइड्रोजन आयन ओनली एंड बेसिस आर लिमिटेड टू हाइड्रो ऑक्साइड आयन। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि अर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पे बेस करता है कि अगर हाइड्रोजन है तो पता चलेगा एसिड है, और अगर हाइड्रोक्सिल आयन है तो पता चलेगा कि बेस है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो या अमोनिया हो तो उसकी नेचर का कैसे पता चलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में तो H है ही नहीं और ना ही अमोनिया में जो है वो ऑक्सीजन है। तो वहाँ हम कैसे मालूम करेंगे कि आया ये एसिड इसकी नेचर है या बेसिक। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कि कुछ कमियां थी। तो बाकी जो आगे 2 कॉन्सेप्ट आएंगे तो वो इन कमियों को पूरा करने के लिए मज़ीद कॉन्सेप्ट भी हमारे पास मौजूद हैं एसिड और बेस के। एग्जाम्पल आपके पास एक दिया छोटी सी, इसमें आपको कहा गया है कि इन जो नीचे सब चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बाकी चीज़ों के,
तो आपने ये बताना है कि इसमें कौन से एसिड हैं और कौन से बेस हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आपसे पूछूंगी कि ये इनमें कौन से एसिड हैं और कौन से बेस। तो आप अपनी बुक में ही इसके नीचे आप एसिड और बेस का पेंसिल से या पेन से लिख लें, ठीक है। असाइनमेंट आपकी बहुत इजी है, आपने एक्सप्लेन करना है अरहेनियस कॉन्सेप्ट को और साथ में वो टेबल भी बनाने हैं जिसमें आयोनाइजेशन रिएक्शन बताए हुए हैं एसिड और बेस के। आज के लिए आपका लेसन इतना ही। अपने टीचर को